मेरे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जब तूने मुझसे अपने मन की बात की, मैंने सुना कि तुम प्रश्नों से घिरे हुए हो। तुम एक ऐसा सत्य जानना चाहते हो जो अदृश्य है, एक ऐसी शक्ति का खुलासा जो तुम्हें अनदेखी बाधाओं से घेर रही है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनना बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह संदेश तुम्हारे लिए बच्चे, एक बड़ा खुलासा जो केवल तुमसे जुड़ा है, तुम्हारे शत्रु बच्चे। हाँ बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए गुप्त योजना बनाई है। वह तांत्रिक विद्या का सहारा ले रहा है और उसने कामाख्या से बच्चे, हाँ बच्चे, कामाख्या से एक तांत्रिक को बुलवाया है। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक सिद्ध तांत्रिक है जिसने अपने जीवन में कई गहरे तंत्र मंत्र किए हैं। उसने अनेकों बार ऐसी नुकसान और अनुष्ठान को किया है जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचे और जो लोगों को संकट में डाल दे, और वह तुम्हें भी एक बड़ी मुसीबत में फंसाने की योजना बना रहा है बच्चे। और जो तुम्हारा शत्रु है बच्चे, उसने उससे कहा है, उस तांत्रिक ने उससे कहा है कि तूने जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया है वह साधारण नहीं है। ये साधना गहरी है और बहुत खतरनाक है। अगर तुझे अपने दुश्मन को मिटाना है तो मुझे पूर्ण रूप से समर्पण करना होगा। शत्रु ने सहमति जताई है इसमें बच्चे, और कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे समाप्त करना चाहता हूँ। उसकी सफलता मेरी सफलता बन रही है और मैं यह सहन नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हारे शत्रु ने उस तांत्रिक से बोला है बच्चे। रात के अंधेरे में बच्चे, विशेषतः जब रात्रि के 2 बजते हैं, तब ये तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु एक गुप्त स्थान पर एकत्रित होते हैं। यह समय उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि इस समय में नकारात्मक शक्तियां प्रभाव सबसे अधिक होता है। बच्ची, तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए कहा है कि रात्रि के समय में हम वह साधना करेंगे जो उसे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर कर देगी। यह साधना उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी बाधा पहुंचाएगी। बच्चे, ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रु से कहा है जिससे उसकी रक्षा करने वाली आत्माएं भी शक्तिहीन हो जाएंगी। उन्होंने एक विशेष तांत्रिका मंडल तैयार किया है जिसमें खोपड़ी और रक्त से सने काले धागे बंधे हैं बच्चे। उन्होंने उसमें कुछ मंत्रों का जाप भी किया है जिनमें तुम्हारा नाम लिया गया है और तुम्हारे ऊपर विशेष प्रहार किए जाने की योजना बनाई गई है बच्चे। यह तांत्रिक जो कामाख्या पीठ से आया है ना, उसने अपने शत्रु से कहा है कि यह साधना इतनी सरल नहीं है। इसके लिए हमें उसकी आत्मा को अपनी शक्ति से दबाना होगा। यह शक्ति उसकी आत्मा को कमजोर कर देगी और वे कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगी और उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चे तेरे खिलाफ। तांत्रिक ने हवन की अग्नि प्रज्वलित की है और उसके चारों ओर काले धागे बांध दिए हैं। उसने अपने शत्रु से कहा है कि यह धागा उसकी आत्मा को जकड़ के लिए है। जब भी वह कुछ अच्छा सोचेगा या कुछ नया आरंभ करने की कोशिश करेगा, यह धागा उसकी ऊर्जा को सोख लेगा। ऐसा बुरा षड्यंत्र रचा जा रहा है बच्चे। शत्रु ने तांत्रिक से पूछा कि क्या यह काम करेगा। तांत्रिक ने हंसते हुए बोला, इस साधना से कोई बच नहीं सकता। हमने उसके पूर्वजों की आत्माओं को भी प्रभावित करने की योजना बनाई है। जब पूर्वज दुखी होंगे तो उनका दुख उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ेगा। ऐसा षड्यंत्र बचे कि जिससे तू पूरा नष्ट हो जाए। तुम्हारे परिवार के पूर्वज जो तुम्हारी रक्षा करते थे, अब इस तांत्रिक के जाल में फंस गए हैं बच्चे। वह तांत्रिक अपने मंत्रों से उनकी आत्माओं को भटकाने में सफल हो गया है। उसने एक विशेष मंत्र का जाप किया है जिसमें उनके आत्मा की ऊर्जा कम हो गई है और अब वह पीड़ा में है बच्चे। तांत्रिक ने कहा है जब उनके पूर्वज दुख में होंगे तो उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी और उनका पूरा परिवार भी उस पीड़ा से प्रभावित होगा। जब भी परिवार में कोई नया कार्य शुरू होगा, यह दुख उन्हें असफलता की ओर धकेल देगा। रात्रि के 2 बजे के करीब बच्चे, यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु मिलकर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना और तुम्हारे हर अच्छे कार्य को बंधित करना। तांत्रिक ने कहा है कि रात के समय में सब सारे जीव सो रहे होते हैं, तब हम उसकी ऊर्जा को खींचे। उन्होंने काले वस्त्र में तुम्हारे नाम का एक कागज बांधकर उसे आग में जला दिया है।
आग में डाल दिया है बच्चे। तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से कहा है बच्चे कि ये आग उसकी शक्ति को भस्म कर देगी। जब भी वह कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेगा उसे असफलता की हाथ लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक बदलाव की इच्छा है। तुम अपने जीवन में एक नई दिशा चाहते हो और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन यह तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु इसे भांप चुके हैं। बच्चे, उन्होंने तुम्हारे मन की इस भावना को महसूस किया है और उसे रोकने की योजना बनाई है। तांत्रिक ने कहा है कि अगर वह अपनी दिशा बदलता है तो हमारी सारी साधना बेकार हो जाएगी। हमें उसे अभी रोकना होगा, उसके मन में शंका और भ्रम उत्पन्न करना होगा ताकि वह अपना रास्ता बदलने से भटक जाए, डर जाए। उन्होंने तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से भी अपने मंत्रों से बांध दिया है। बच्चे, वे आत्माएं अब भटक रही है और उनके इस कष्ट का प्रभाव तुम्हारे पूरे परिवार पर पड़ रहा है। तुम्हारे पूर्वज परेशान हैं और उनका यह दुख तुम्हारे परिवार को भी परेशान कर रहा है। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी। आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं।
अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है। वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने, जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो, और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नज़र में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। बच्चे, शत्रु ने तांत्रिक से कहा है कि मुझे पूरी तरह से समाप्त करना है, उनके परिवार को पूरा मिटा देना है। ऐसी ऐसी बातें बच्चे तुम्हारा शत्रु उस तांत्रिक से कर रहा है, और तांत्रिक बार बार उसको जवाब में यही कह रहा है कि तू शांत हो जा, तू चिंता ना कर। जब मैं अपनी अंतिम साधना पूरी करूंगा, तब वह न केवल शारीरिक रूप से कमजोर होगा, बल्कि उसकी आत्मा भी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी। मुझे पता है मेरे बच्चे, ये सब जानकर तेरा मन बहुत विचलित हो रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तू चिंता न कर। इसका उपाय भी मैं तुझे बता रही हूँ। यह रहस्य गहरा है और स्थिति गंभीर है, लेकिन तू अपनी साधना और रास्ता बनाए रखना। बच्चे, जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। मैं तेरे साथ हूँ, और जब समय आएगा तब मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जिससे तू इस अंधकार को मिटा सकेगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि यह कैसे संभव हुआ वो भी मैं तुझे बताती हूँ। कैसे मुझ तक यह बात पहुँची है तेरी। अभी तक तो तेरी शक्तियाँ रक्षा करती थी, लेकिन अब मैं स्वयं तेरी रक्षा करने के लिए आई हूँ। क्योंकि बच्चे, जब माँ का बच्चा परेशान होता है तो माँ को स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। मेरे बच्चे, ये सब हो पाया है तेरे पूर्वजों के चक्कर में। तेरे पूर्वज जब परेशान थे और बहुत दुखी थे, तब वह खुद मेरे पास ये प्रार्थना लेकर आए, यह पीड़ा लेकर आए। उन्होंने मुझसे प्रार्थना करते हुए कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ, हे माँ,
काली माँ, हमारे बच्चे खतरे में है, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु इस तांत्रिक ने हमें अपनी शक्ति से बांध रखा है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। माँ, कृपया करके हमारी मदद करें। उनकी प्रार्थना सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। बच्चे, मैंने उनसे कहा, डरो मत, अब मैं स्वयं इस समस्या का हल करूंगी। जो शक्तियां तुम्हें बाधित कर रही है, उन्हें मैं स्वयं समाप्त करूंगी। बच्चे, मैंने अपने शक्तिशाली दूतों को आदेश दिया, जाओ मेरे दूतों, जाओ और उन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करो जो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है, उसे परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, जब मैंने अपने दूतों से ऐसा बोला तो वो अदृश्य गति से उस स्थान पर पहुंच गई जहां तांत्रिक अपने अनुष्ठान में लीन था। बच्ची, उसी के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ। वह उसे चारों ओर से घेरने लगे। बच्चे, तांत्रिक ने कुछ असामान्य अनुभव किया। उसके तंत्र गलत होने लगे। हवन की आग बुझने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करना शुरू किया। बच्चे, उसने और शक्तिशाली मंत्रों का आह्वान किया, लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया था। बच्चे, मेरे दूत उसके सामने खड़े थे और उसकी सारी शक्ति छीन हो रही थी। बच्चे, उसने अपने शत्रु से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति क्यों नहीं काम कर रही? ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं काली माँ मेरे विरुद्ध खड़ी है। तब मैं स्वयं वहां प्रकट हुई। बच्चे, एक शक्ति की प्रचंड लहर के रूप में मैंने तांत्रिक से कहा, तूने मेरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तूने उसके पूर्वजों को नुकसान पहुंचाया है। मेरे बच्चे, मैंने उससे कहा कि तूने उसके पूर्वजों को बांध कर रखा है, जो कभी सफल नहीं हो सकता। तेरी साधनाएं अब मेरे सामने बेकार है। अब तू देखेगा कि जब काली मख क्रोधित होती है तो क्या होता है। मैंने अपनी दिव्य शक्ति का आह्वान किया। बच्चे और उसके सभी तंत्र मंत्र उल्टे पड़ गए। उसके चारों ओर की सभी वस्तुएं हिलने लगी। उसकी आवाज बंद हो गई और वह कांपने लगा। मैंने उससे कहा, जो तूने मेरे बच्चे के साथ करने की सोची थी, अब वही मैं तेरे साथ होगा। तूने जो पीड़ा दी है उसे अब तू स्वयं भुगतेगा। तांत्रिक ने घबराते हुए बच्चे मुझसे क्षमा मांगी, मुझसे माफी मांगी, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसके सारे तंत्र मंत्र निष्फल हो चुके थे। मैंने कहा कि अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। तेरी सारी शक्तियां मैंने छीन ली है। अब तू वहीं जाएगा जहां से तू आया था। तेरा समय समाप्त हो चुका है। जैसे ही मैंने तांत्रिक का सर्वनाश किया, बच्चे, तुम्हारे पूर्वज जो अब तक तांत्रिक की बंद गृह में कैद थे, मुक्त हो गए हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, वे मेरे पास आए और बोले कि माँ, आपने हमें मुक्त कर दिया। अब हम हमारे बच्चों की रक्षा कर पाएंगे, उनकी सारी समस्याएं दूर कर पाएंगे। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, बच्चे, और कहा कि जाओ अपने बच्चे के पास जाओ, उनकी रक्षा करो और उन्हें आशीर्वाद दो। अब कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह, मैं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहूंगी। जब जब तुझे कोई समस्या आएगी, कोई भी बुरी शक्ति तेरे जीवन में नुकसान पहुंचाने तुझे आएगी, तो मैं वहां स्वयं खड़ी हो जाऊंगी तेरी रक्षा के लिए। जो भी तेरे खिलाफ बाधाएं और जो साधनाएं चल रही थी, अब समाप्त हो चुकी है। बच्चे, मैंने तुझे इस संकट से बाहर निकाल दिया है। तेरे शत्रु को मैंने उसकी चाल में फंसा दिया है। मैंने तुझे संदेश भी इसलिए दिया है ताकि तू जान सके कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी आस्था ने मुझे यहाँ तक खींचा है। बच्ची, अब तू किसी भी भय से मुक्त हो जा। तू मेरा भक्त है और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब भी कोई तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं स्वयं तेरे सामने आकर तेरी रक्षा करूंगी। इसलिए अब अपनी साधना जारी रख। तेरे पूर्वज अब तेरे साथ हैं और मैं भी तेरे साथ हूँ। बच्ची, कोई भी शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरी काली माँ तेरे साथ है राम, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। जो भक्त मेरी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से पूजा करता है न, वह हमेशा मेरी दृष्टि में रहता है। उसका हर कार्य, हर मंत्र और हर साधना मेरी निगरानी में होती है। उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह घेरा मेरी शक्ति से निर्मित होता है, जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है।
बच्चे, जब कोई तांत्रिक या शत्रु मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरी दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। और तेरे पूर्वज बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में साधना की थी, मेरी और मुझे सच्चे दिल से पूजा था, बच्चे वे भी मेरी कृपा से जुड़े हुए हैं। तेरी माँ और तेरे पूर्वज दोनों ने अपने समय में मेरी साधना की थी, जिससे तुझे एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये आशीर्वाद तुझे बुरे समय में भी सुरक्षित रखता है। बच्चे, जो बुरी शक्तियां तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, वे यह नहीं जानती कि तू माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से सुसज्जित है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने हमेशा मुझे पूजा है, हमेशा मेरी भक्ति में लीन रहे, और उन्हीं का आशीर्वाद है जो तुझे प्राप्त हो रहा है। बच्चे, तुझे मिल रहा है। बच्चे, तू अब मेरी कृपा में है और मेरी दृष्टि हमेशा तुझ पर रहेगी। जब भी कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं स्वयं उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। बच्चे, तू बस अपनी साधना में लगा रह और मेरी भक्ति करता रह। तेरा मार्ग सफल होगा। तू जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो तुझे मिलेगा। बच्चे, और तेरी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। बच्ची, अब तेरे पास मेरा आशीर्वाद है, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है और तेरी माँ की साधना का प्रभाव है। बच्चे, ये सब मिलकर तुझे एक अजय सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, इसलिए निश्चिंत हो जा और विश्वास रख, क्योंकि मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है।